नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त काव्या और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी। उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी। रेडियो दस्तक के इस लोकप्रिय कार्यक्रम मन की कलम से मैं डॉक्टर देवेंद्र जोशी अपनी एक और रचना आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपका आशीर्वाद मिलेगा और कुछ पंक्तियां जिंदगी पर कहने की कोशिश की है। रवि जी आपके समक्ष। जिंदगी अपना अपना नसीब, जिंदगी अपना अपना नसीब। जिसने जो चाहा है उसने वही कहा है, जिसने जो चाहा है उसने वही कहा है। नजरिया सबका अलग अलग रहा है। जिसने जो चाहा है उसने वही कहा है। नजरिया सबका अलग अलग रहा है। किसी ने कहा जिंदगी कांच का घड़ा है, किसी ने कहा जिंदगी कांच का घड़ा है, बुलबुला पानी पर पड़ा है। क्या बात है। किसी ने कहा जिंदगी कांच का घड़ा है, बुलबुला पानी पर पड़ा है। जिंदगी चलती का नाम गाड़ी है, जिंदगी चलती का नाम गाड़ी है, बढ़ती का नाम दाढ़ी है। जिंदगी चलती का नाम गाड़ी है, बढ़ती का नाम दाढ़ी है। जितने मुंह उतनी बात, लेकिन है ये विधाता की सौगात। जितनी मुंह उतनी बात, लेकिन है ये विधाता की सौगात। किसी ने इसे प्रेमिका का प्यार कहा है। क्या बात है। किसी ने इसे प्रेमिका का प्यार कहा है, किसी ने इसे माता का दुलार कहा है। किसी ने इसे माता का दुलार कहा है। बच्चे ने समझा पढ़ना ही जिंदगी है, बच्चे ने समझा पढ़ना ही जिंदगी है। पक्षी ने सोचा उड़ना ही जिंदगी है, पक्षी ने सोचा उड़ना ही जिंदगी है। राहगीर ने समझा चलना ही जिंदगी है, दीपक ने सोचा जलना ही जिंदगी है। मानव ने समझा चाहा ही जिंदगी है, निराश में आस ही जिंदगी है। बहू के लिए सास ही जिंदगी है। क्या बात है। निराश में आस ही जिंदगी है, बहू के लिए सास ही जिंदगी है। नर के लिए नारी ही जिंदगी है, नर के लिए नारी ही जिंदगी है। नारी के लिए लाचारी ही जिंदगी है। क्या बात है। नारी के लिए लाचार मतलब लिख गए अबला जीवन हाय तुम्हारी है। हम तो उस दौर वहां से सीखा है। परंपरावादी सोच तो वही है ना। आज आप सब लोगों ने मिलकर दुनिया बदल दी, इसके लिए आप बधाई साधुवाद के पात्र हैं, पर जो सच है पुरानी वो ये है। तो नर के लिए नारी ही जिंदगी है, नारी के लिए लाचारी ही जिंदगी है। तुमने जो चाहा उसने, जिसने जो चाहा उसने वही कहा, मगर मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मेरे अनुसार जिंदगी न अमीर है न गरीब है, जिंदगी अपना अपना नसीब है, अपना अपना नसीब है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इसी रचना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत धन्यवाद डॉक्टर देवेंद्र जोशी जी। अभी उन्होंने हमें अपनी दोनों ही रचनाओं में हंसाया और गुदगुदाया और बड़ा मजा आया। मुझे लगा कि आप लोग जो एक थोड़े सीरियस मोड में चले गए थे, हम बहुत गंभीर बातें करने लगे थे, ऐसे में ये हास्य व्यंग और इतने सारे चुटकुलों को लेकर, इतनी सारी कहावतों को लेकर जो उन्होंने एक रचना बना डाली, वो वास्तव में बहुत सुंदर है। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक 90.8 FM में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है और आगे का संचालन के लिए मैं डॉक्टर देवेंद्र जोशी से निवेदन करती हूँ कि वे अगले रचनाकारों को आवाज दें। नमस्कार दोस्तों, आप सब सुन रहे हैं उज्जैन की धड़कन रेडियो दस्तक और सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन 90.0 FM पे यह रेडियो दस्तक रिपीट है। तो रेडियो दस्तक के इस कार्यक्रम में हम आज की इस कवि गोष्ठी में मन की कलम से, जिसका शीर्षक है, उज्जैन के रचनाकारों से मुखातिब हैं और इस क्रम में हमारे बीच में मौजूद हैं लोकप्रिय कवियत्री, साहित्यकार, जिनकी
दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित हुई है, शिक्षाविद रही हैं, अपने समय में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं डॉक्टर पुष्पा चौरसिया जी। वे अपनी रचनाओं के साथ आपके बीच उपस्थित हो रही है। डॉक्टर पुष्पा चौरसिया, लीजिए प्रस्तुत है उनकी रचना। आइए पुष्पा जी। धन्यवाद डॉक्टर देवेंद्र जोशी जी। रेडियो दस्तक के इस कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए पुनः आपका धन्यवाद और अभिनंदन। मैं अपनी एक रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। फिर से बोलती हूँ इसका जी, स्वागत। मैं डॉक्टर पुष्पा चौरसिया अपनी एक रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आज हम देखते हैं समाज दो भागों में बटा हुआ है, एक अमीर और एक गरीब, और महंगाई इतनी है कि गरीब खाने के लिए भी तरस जाता है। उसी एक बिंदु को लेकर मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है। स्वागत है। शीर्षक है मेरा मजहब रोटी है। मेरा मजहब रोटी है, मैं क्या जानूं मंदिर मस्जिद, मैं क्या जानूं मंदिर मस्जिद, मेरा मजहब रोटी है। जिन पेड़ों के नीचे मैंने रातें कई बिताई हैं, जिन पेड़ों के नीचे मैंने रातें कई बिताई हैं, उन्हीं पेड़ पर पैसों खातिर आरी आज चलाई है। वक्त जरूरत पर हो जाती सबकी नीयत खोटी है, मेरा मजहब रोटी है, मेरा मजहब रोटी है। बहुत अच्छा। मंदिर में ना गया कभी मैं, नहीं चर्च में पैर धरा, मंदिर में ना गया कभी मैं, नहीं चर्च में पैर धरा। बाहर सीढ़ी बैठ भीख के पैसों से ही पेट भरा। गर्मी सर्दी में मेरे तन रहती सिर्फ लंगोटी है, मेरा मजहब रोटी है, मेरा मजहब रोटी है। मुस्लिम को देता दुआएं हूँ, हिंदू को देता आशीष, मुस्लिम को देता दुआएं हूँ, हिंदू को देता आशीष। मेरे लिए सभी दाता हैं, मेरे लिए सभी दाता हैं, कभी न करता मैं तफ्तीश, मेरे लिए सभी दाता हैं, कभी न करता मैं तफ्तीश। मेरे मन में सबकी इज्जत, कहीं बड़ी ना छोटी है, मेरा मजहब रोटी है, मेरा मजहब रोटी है। अंतिम है। किसी दिवस भर पेट मिले तो हंस त्योहार मनाता हूँ, किसी दिवस भर पेट मिले तो हंस त्योहार मनाता हूँ। दूजे दिन से लिए कटोरा द्वारे द्वारे जाता हूँ। मेरे लिए मलानत भी तो शिव शंकर की बूटी है, मेरा मजहब रोटी है, मेरा मजहब रोटी है। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM, और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी में। और मैं हूं आपकी दोस्त काव्या। दोस्तों, अभी हमने सुना कि किस तरह से रचनाकारों ने अपनी रचनाओं को कितने आनंद के साथ हमारे बीच प्रस्तुत करा। तो चलिए सुनते हैं हमारे रचनाकारों की अन्य रचनाएं कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी में। बहुत सुंदर रचना पुष्पा जी सुना रही हैं, और इन्होंने सर्वहारा वर्ग की वेदना को इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। और जो दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय का जो दर्शन है उसको चरितार्थ करती है रचना। उस अंतिम आदमी तक पहुंचकर इन्होंने ये रचना प्रस्तुत की है। उन्हें बधाई और साधुवाद देते हुए अपनी अगली रचना से फिर हमें प्रकाश कर रही है। सुनाइए। मैं डॉक्टर पुष्पा चौरसिया एक रचना के साथ फिर से आपके सामने रूबरू हो रही हूँ। स्वागत है। नारी समस्या बहुत प्राचीन समय से चली भी आ रही है, बीच में उनका रूप विद्रूप भी हो गया था। स्थितियां कुछ ऐसी थी
और उसके बाद कुछ सुधार होते, तो हमेशा वर्तमान सुधार का काल रहा है। लेकिन नारी की जिंदगी में सामंजस्य बहुत बड़ी चीज़ है, और दोनों तरफ उसके सामने कभी क्षण में क्या होता है, क्षण में क्या होता है, उसको ये रचना मैंने मैं के हिसाब से लिखी है, मैं, लेकिन इसका जो संबंध है संपूर्ण नारी के साथ आप देखिएगा, जोड़िएगा। मैं अनजाने पथ की राही, मैं अनजाने पथ की राही, ना जाने किस ओर चलूंगी, मैं अनजाने पथ की राही, ना जाने किस ओर चलूंगी। जग समझे मुझको बेगाना, जग समझे मुझको बेगाना, और कभी साथ में चले जमाना। जग समझे मुझको बेगाना, कभी साथ में चले जमाना, और कभी किसी से ठन जाए तो, कभी किसी से ठन जाए तो, कभी किसी को पड़े मनाना। कभी किसी से ठन जाए तो, कभी किसी को पड़े मनाना। मैं समझौते की निर्झरनी, मैं समझौते की निर्झरनी, ना जाने किस ओर ढलूंगी, ना जाने किस ओर चलूंगी, ना जाने किस ओर चलूंगी। उन्मादी सर मुखर हुआ तो, उन्मादी सर मुखर हुआ तो, क्षण में गहन निराशा छाती। उन्मादी स्वर मुखर हुआ तो, क्षण में गहन निराशा छाती। और कभी भीड़ में रही अकेली, कभी भीड़ में रही अकेली, कभी अकेलापन है साथी। कभी भीड़ में रही अकेली, कभी अकेलापन है साथी। मैं बर्फीली धुआं उगलती, मैं बर्फीली धुआं उगलती, तिल तिल करके रोज गलूंगी, ना जाने किस ओर चलूंगी, ना जाने किस ओर। सुंदर अंतिम है। कभी लालसा दीप जलाती, कभी लालसा दीप जलाती, कभी मिली अंधियारी थाती। कभी लालसा दीप जलाती, कभी मिली अंधियारी थाती। कभी समस्या चक्रव्यूसी, कभी समस्या चक्रव्यूसी, कभी स्वयं उत्तर बन जाती। कभी समस्या चक्रव्यूसी, कभी स्वयं उत्तर बन जाती। नियति नटी की कठपुतली बन, नियति नटी की कठपुतली बन, दूर खड़ी मैं हाथ मलूंगी, ना जाने किस ओर चलूंगी, ना जाने किस ओर ढलूंगी। मैं बर्फीली धुआं उगलती, तिल तिल करके रोज गलूंगी, रोज गलूंगी। धन्यवाद। ये थी डॉक्टर पुष्पा चौरसिया, उज्जैन की कवयित्री, अपनी रचनाओं के साथ आपसे मुखातिब हो रही थी। उन्हें इन श्रेष्ठ रचनाओं के लिए बधाई और साधुवाद देते हुए अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश लेखक संघ उज्जैन के कवि साहित्यकार साथियों के साथ आज रेडियो दस्तक के इस साहित्यिक कार्यक्रम मन की कलम से में हम विविध वर्णीय रचनाकारों को लेकर आपसे मुखातिब हैं। और इसी क्रम में अभी आपने डॉक्टर पुष्पा चौरसिया को सुना, और अब इस कवि गोष्ठी की अंतिम रचनाकार के रूप में, जो कि हमारे कार्यक्रम की प्रमुख अतिथि भी हैं और श्रेष्ठ कवयित्री हैं, लोकप्रिय प्राध्यापक रही हैं और साहित्य और शिक्षा कर्म से आजीवन जुड़ी रही हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वे परीक्षा नियंत्रक भी रही हैं और उज्जैन के लोकप्रिय कालिदास कन्या महाविद्यालय में लंबे समय तक वे प्राचार्य के पद पर प्रतिष्ठित रही हैं, जिनकी आधी दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। डॉक्टर उर्मी शर्मा, वे मध्य प्रदेश लेखक संघ की वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं और हमारे बीच में आज कवयित्री के रूप में मौजूद है। ये हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम सुनते हैं डॉक्टर उर्मी शर्मा को उनकी लोकप्रिय कविताओं के साथ। आइए उर्मी शर्मा जी। धन्यवाद देवेंद्र जोशी जी। रेडियो दस्तक एक महत्वपूर्ण रेडियो स्टेशन उज्जैन में बन चुका है, जहां पूरे उज्जैन के लोग, हर एक क्षेत्र के लोग प्रतिनिधित्व करते हैं और बहुत अच्छे से व्यवस्थित रूप से इसका संचालन निरंतर होता है। हमारे लेखक संघ के सचिव और आज के संचालक देवेंद्र जोशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम, व्यवस्थित कार्यक्रम अरेंज किया यहाँ पर, और वे हमेशा कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। इस वर्ष भी लेखक संघ को लगभग 3 पुरस्कार मेरे और जोशी जी सहित प्राप्त हुए हैं और इस तरह निरंतर है हमारा ये संघ संगठन।
और पुनः धन्यवाद देते हुए मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है, स्वागत है। हमारे देश को 75 वर्ष हो गए जी। और इन 75 वर्षों में क्या खोया पाया ये तो हमने देखा ही है, लेकिन हम मना रहे हैं अभी उसका अमृत महोत्सव, देश की आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष। बहुत अच्छी बात है आजादी का। और आज मेरे पति होते तो वो भी 75 वर्ष के होते। जी उन्होंने देश के लिए सेक्रीफाइस किया है, जी जी अपना एक पैर देश को समर्पित किया है 1971 के बाद में। जी जी इसलिए मेरा विषय प्रायः इसी प्रकार के रहते हैं और नारी पर रहते हैं। जी जी। तो कविता है मेरे देश का अमृत महोत्सव। वाह वाह, स्वागत। शांति, खुशहाली, प्रगति, मैत्री, विश्वास, आस्था और धर्म की ध्वजा के सतरंगे रंगों से भरपूर है मेरा देश भारत। और आज हम मना रहे हैं तुम्हारा अमृत महोत्सव। ओ मेरे आर्यावर्त, अलग अलग जी जी संबोधन है। ओ मेरे आर्यावर्त, राम कृष्ण शिव ईसा की इस धरती पर इस चाकू समय में भी तुम खड़े हो। वाह। राम कृष्ण शिव ईसा की इस धरती पर इस चाकू समय में भी तुम खड़े हो, एक कर्मठ और ईमानदार जांबाज देशभक्त की तरह, जांबाज देशभक्त की तरह। और संपूर्ण भारत मना रहा है तुम्हारा 75वां युवा बसंत। जी। और जांबाज देश मना रहा है तुम्हारा 75वां युवा वर्ष। और चुनौती दे रहे हो तुम इस 75वें वर्ष में भी भ्रष्टाचार, बेईमानी, गरीबी और आतंकवाद को भी। ओ मेरे बहादुर भारतवर्ष, ओ मेरे बहादुर भारतवर्ष, तभी तो निरंतर बढ़ रहे हैं तुम्हारे कदम, खुशहाल कदम खुशहाली की ओर। तभी तो बढ़ रहे हैं तुम्हारे खुशहाल कदम खुशहाली की ओर। स्वीकार कर रहे हो तुम तथाकथित उन्नत देशों की चुनौती, स्वीकार कर रहे हो तुम तथाकथित उन्नत देशों की चुनौती। छा रहे हो विश्व पटल पर। मुबारक हो मेरे यंग इंडिया, वाह वाह, मुबारक हो मेरे यंग इंडिया, मेरे यंग इंडिया। तुम्हें मेरा, हमारा, हमारी रंग बिरंगी सभ्यता, संस्कृति और एकता के दाता को इस वासंती अमृत महोत्सव की तुम्हें खूब खूब बधाई हो। तुम्हें पुरस्कृत कर रहा है लहरा लहरा कर यह तिरंगा। जय भारत, जय 15 अगस्त, जय 26 जनवरी, जय भारत। दोस्तों, आज हमारे रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से मुझे बहुत प्रभावित किया और मैं आशा करती हूँ कि रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को इन रचनाओं को सुनकर बहुत आनंद आया होगा। अगर आपके मन में इस कार्यक्रम को लेकर कोई भी विचार या सुझाव हो या आप भी अपनी रचनाएं हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। और साथ ही में आप जुड़ सकते हैं रेडियो दस्तक के सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयर चैट और यूट्यूब पर। तो दोस्तों, आपकी दोस्त काव्या को दीजिए इजाजत आपसे विदा लेने की, लेकिन हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी की अन्य कड़ियों में। तब तक के लिए सुनते रहिए आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।